बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ, कातिल शायद इसी कार में आया था और वो इस खुफिया रास्ते से सुरंग में दाखिल होकर छुप गया था। इसने पहले सर कासिम जलाल को हलाक करने के मंसूबे पर अमल किया और फिर वो वापस सुरंग में जाकर छुप गया और फिर मौका मिलते ही वो दोबारा सुरंग से निकला और कमरे से सर कासिम जलाल की लाश निकालकर फिर सुरंग में आया और फिर वो इस रास्ते से निकालकर यहाँ आ गया और सर कासिम जलाल की लाश अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। कैप्टन शकील ने अपना तजिया पेश करते हुए कहा। जब कातिल सर कासिम जलाल को हलाक करने में कामयाब हो गया था तो फिर इसे यहाँ से इनकी लाश ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तनवीर ने सर झटक कर कहा। इस बात का इमरान साहब ने जवाब दिया तो था, सफदर ने कहा। क्या जवाब दिया था इसने? अगर सर कासिम जलाल की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता तो इस बात का पता चल जाता कि इन्हें किस जहर से हलाक किया गया है और हो सकता है कि कातिल को इस बात का डर हो कि अगर हमें इस जहर का इल्म हो गया तो हम इस तक पहुँच जाएंगे। इस डर से इसने ना सिर्फ सर कासिम जलाल की लाश गायब कर दी बल्कि सुपर फयाज की जेब से जहरीला इंजेक्शन वाली शीशी और सिरिंज भी निकाल ली ताकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे और हम इसकी तलाश में दीवार में उसे सर टकराते रहें। कैप्टन शकील ने कहा। जरा गाड़ी के इन निशानात को तो गौर से देखो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ये निशानात हम पहले भी कहीं देख चुके हैं? अचानक जूलिया ने कहा। तो वो सब जूलिया की तरफ मुतवज्जे हो गए जो सड़क पर बैठी गौर से टायरों के निशानात देख रही थी। वो सब आगे बढ़े और फिर इन्होंने भी गौर से गाड़ी के निशानात देखना शुरू कर दिए। इसी लम्हे जूलिया की नज़र इस प्लॉट के दरवाजे की दहलीज पर पड़ी। एक चीज़ पर पड़ी जिससे वो बाहर निकले थे। जूलिया तेजी से उठी और इसने आगे बढ़कर वो चीज़ उठा ली। वो चीज़ स्याह रंग का एक छोटा सा नगीना था। नगीने पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। ये क्या है? सफदर ने जूलिया के करीब आकर कहा तो जूलिया ने स्याह नगीना इसके सामने कर दिया। स्याह नगीना और इस पर क्रॉस का निशान? ये नगीना तो मैंने कहीं देखा हुआ है, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील और तनवीर भी इनके करीब आ गए और इन्होंने भी इस नगीने को गौर से देखना शुरू कर दिया। मैंने भी ये नगीना कहीं देखा है, कैप्टन शकील ने कहा। और मैंने भी, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ, तनवीर ने कहा। ये किसी की अंगूठी का नगीना है और जैसा कि हमें कदमों के निशानात से अंदाज़ा हो रहा है कि कातिल भारी जुस्से वाला आदमी है, जबकि प्लॉट का दरवाज़ा कदरे तंग और छोटा है। इसलिए शायद वो भारी जुस्से वाला आदमी फंसता हुआ इस दरवाजे से निकल रहा होगा और इसके हाथ की उंगली में मौजूद अंगूठी से दरवाजे की कोई साइड लगने से नगीना निकल गया होगा। ये इसका पहला क्लू है जो हमें मिला है और क्लू भी ऐसा जो हम चारों का देखा देखा सा महसूस हो रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। ना सिर्फ ये नगीना बल्कि सड़क पर 4 सिलेंडर वाली कार के टायरों के जो निशानात हैं वो भी कुछ जाने पहचाने से दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है जिसे हम जानते हैं और वो सर कासिम जलाल का कातिल भी है। तुम सिर्फ इस नगीने पर तवज्जो दे रहे हो। अगर नगीने पर बने हुए क्रॉस के मखसूस निशान को देखो तो तुम्हें फौरन याद आ जाएगा कि ये नगीना तुमने किसकी अंगूठी पर देखा था और वो कार किसकी है जिसके यहाँ टायरों के निशानात मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। ओह, लगता है आपको याद आ गया है कि नगीना किसका है और लेमोजीन कार में यहाँ कौन आया था, सफदर ने कहा। हाँ, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है, लेकिन वो सर कासिम जलाल का कातिल होगा ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसकी सर कासिम जलाल से क्या दुश्मनी हो सकती है जो इसने सर कासिम जलाल को इनकी रिहाइशगाह में और बाकायदा प्लानिंग करके हलाक किया है। लेकिन वो है कौन? क्या आप हमें इसका नाम बताएंगी? नहीं, अभी नहीं। अगर वो वाकई कातिल है तो फिर हमें पहले इसके बारे में ठोस सबूत हासिल करना होंगे और ये भी जानने की कोशिश करनी होगी कि इसने आखिर सर कासिम जलाल का कत्ल क्यों किया है, जूलिया ने कहा। तो वो तीनों हैरत से जूलिया की तरफ देखने लगे जिसके चेहरे पर सपाटपन था लेकिन इसकी आंखों में इंतहाई हैरानी और बेचैनी के तासुरात नुमाया दिखाई दे रहे थे। इसके खिलाफ ठोस सबूत हमें कहाँ से मिलेंगे? एक सर कासिम जलाल की लाश जो वो अपने साथ ले गया है और दूसरा जहरीले इंजेक्शन वाली शीशी और सिरिंज जो इसने सुपर फयाज की जेब से पार की थी, जूलिया ने कहा।
और ये चीज़ें अब हमें कहाँ मिलेंगी? तनवीर ने कहा, इसके लिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा और मुझसे कोई सवाल पूछे बगैर मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। बोलो, दोगे मेरा साथ? जूलिया ने पूछा। ज़रूर, क्यों नहीं। अब तो हम भी ये जानने के लिए बेचैन हो रहे हैं कि आखिर वो कातिल है कौन, जिसने हमें इस केस में कदम कदम पर डॉज देने की कोशिश की है और किसी तरह हमें अपने खिलाफ कोई क्लू ही हाथ नहीं आने दे रहा था। सफदर ने कहा, तो आओ वापस सर कासिम जलाल की रिहाइशगाह चलते हैं और अपनी कारें लेकर सीधे वहां पहुंचते हैं जहां कातिल और सर कासिम जलाल की लाश मौजूद है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका लहजा बेहद पुरस्कार था, जिसे देखकर वो तीनों वाकई तजस्सुस में मुब्तला हो गए थे कि आखिर कातिल कौन हो सकता है, जिसके बारे में जूलिया को इल्म हो गया है और वो अभी तक इसका जहन में तस्वुर तक नहीं ला सके। ठीक है, चलें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। पहले ये वादा करो, जब तक सारी हकीकत मैं खुद ना बताऊं मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे कि मैं क्या कर रही हूँ और तुम सबको कहाँ ले जा रही हूँ। क्या ये बहुत ज़रूरी है? तनवीर ने कहा। हाँ, बहुत ज़रूरी है, जूलिया ने कहा। ठीक है, हम आपसे इस वक्त तक कुछ नहीं पूछेंगे जब तक आप खुद हमें सारी हकीकत नहीं बता देती। कैप्टन शकील ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन आप ये तो बता सकती हैं कि आप हमें लेकर कहाँ जा रही हैं? सफदर ने सर झटकते हुए पूछा। हाँ, ये बता सकती हूँ, लेकिन इसके बाद कोई सवाल नहीं होना चाहिए, जूलिया ने कहा। मुझे मंजूर है, सफदर ने कहा। और मुझे भी। गुड शो। तो फिर सुनो, हमें कातिल के पीछे राना हाउस जाना है। जूलिया ने एक एक लफ्ज रुक रुक कर कहा और इसके मुंह से राना हाउस का नाम सुनकर ये तीनों बुरी तरह से उछल पड़े। राना हाउस? ये आप क्या कह रही हैं? कातिल का राना हाउस से क्या ताल्लुक? नो सवाल, जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा। तो सफदर कुछ कहते कहते रुक गया। इसके साथ साथ कैप्टन शकील और तनवीर के चेहरों पर भी इंतहाई हैरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे, जैसे जूलिया ने राना हाउस का नाम लेकर इन्हें इंतहाई हैरत अदा कर दिया हो। फिर अचानक कैप्टन शकील उछल पड़ा। ओह ओह, मैं समझ गया कि इसके निशान वाला स्याह नगीना किसकी अंगूठी का है और टायरों के ये निशानात किसकी गाड़ी के हैं, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे भी पता चल गया है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। समझ तो मैं भी गया हूँ, लेकिन ये शख्स सर कासिम जलाल का कातिल हो सकता है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। इसका सर कासिम जलाल से क्या ताल्लुक हो सकता है, ये तो हमें रना हाउस जाकर ही पता चलेगा। अब चलो, ऐसा ना हो कि वो लाश के साथ साथ सिरिंज और जहरीली शीशी ठिकाने लगा दे और हमारे हाथ इसके खिलाफ सबूत आते आते रह जाए। और हाँ, हम वहाँ खामोशी से जाएंगे ताकि कातिल को वहाँ हमारी आमद का इल्म ना हो सके। वहाँ जाने से पहले हमें 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर जाना होगा ताकि वहाँ से हम कुछ मखसूस सामान ले सकें, जूलिया ने कहा। मतलब आप असलहा 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर से लेना चाहती हैं? कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा। हाँ, क्या राना हाउस में हमारे लिए असलहा ले जाना ज़रूरी है? सफदर ने कदे परेशान अंदाज में कहा। हाँ, बहुत ज़रूरी है। वहाँ हमें ख़ास तौर पर डबल एट की ज़रूरत पड़ेगी। डबल एट के बगैर हम राना हाउस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए हमें सिद्दीकी को कॉल करनी होगी। इसकी इजाज़त के बगैर ना तो हम 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकते हैं और ना ही वहाँ से असलहा हासिल कर सकते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं रास्ते में सिद्दीकी से बात कर लूँगी और मुझे यकीन है कि हमारे पहुँचने से पहले सिद्दीकी हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा, जूलिया ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओह हाँ, मुझे याद आया, मेरे सेल फोन की बैटरी डाउन है। मेरी तरफ से तुम सिद्दीकी को कॉल करके बता दो और इससे कहो कि वो जल्द से जल्द अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाए। हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब तेजी से मुड़े और वापस इसी प्लॉट में दाखिल हो गए जहां से निकलकर वो सड़क पर आए थे। कुछ ही देर में वो इसी सुरंग के जरिए वापस सर कासिम जलाल की रिहाइशगाह की तरफ बढ़े जा रहे थे। रिहाइशगाह में आते ही सफदर ने टॉर्चें और मशीन पिस्टल वापस इस इंस्पेक्टर को दे दिए जिससे इसने मुश्तार लिए थे, और फिर कुछ ही देर में वो अपनी कारों में सवार एक दूसरे के पीछे 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर की जानिब उड़े जा रहे थे। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर जोआना की आंखें खुल गईं। वो कमरे में इत्मीनान भरे अंदाज में सोया हुआ था। कमरे में मध्यम लाइट जल रही थी। इसने सर उठाकर सामने दीवार की क्लॉक की तरफ देखा। क्लॉक पर रात के 2:15 बज रहे थे। इसी लम्हे इसे कार के इंजन की तेज आवाज़ सुनाई दी। तो कार के इंजन की मशहूर आवाज़ सुनकर वो समझ गया कार के इंजन की मखसूस आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि ये आवाज़ जोसेफ के कार की ही थी।
क्या जोसेफ कहीं बाहर जा रहा है? जोआना ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वो फौरन उठकर बैठ गया। इसी लम्हे से जोसेफ की कार की आवाज़ गेट के अंदर दाखिल होती हुई महसूस हुई, क्योंकि कार के अंदर आने से कार की इंजन की आवाज़ तेज़ हो गई थी। लगता है जोसेफ इस वक्त बाहर से आया है, लेकिन वो गया कहाँ था और रात के इस वक्त? जवाना ने कहा। चल लम्हे वो सोचता रहा। फिर वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के दरवाजे के पास आ गया। इसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वो लॉन की तरफ आया तो इसे जोसेफ दिखाई दिया, जो पोर्च में अपनी कार रोककर इसमें से निकलकर गेट बंद करने जा रहा था। इसे देखकर जवाना वहीं रुक गया। जोसेफ ने गेट बंद किया और फिर वो एक बार फिर अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। कार की तरफ जाकर इसने अपनी कार का ऊपरी दरवाज़ा खोला और फिर वो अंदर की तरफ झुक गया। चंद लम्हों बाद वो सीधा हुआ तो जवाना को इसके हाथों में एक इंसान दिखाई दिया। इंसान बिल्कुल साकर दिखाई दे रहा था। जोसेफ ने इसे उठाकर एक झटके से अपने कंधे पर डाला और कार का दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ बढ़ा। जोआना इसके कंधे पर साकत इंसान देखकर चौंक पड़ा था और हैरत भरी नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। जोसेफ इस इंसान को कंधे पर डाले जैसे ही लॉन की तरफ आया तो जोआना को अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा देखकर वो यकदम ठिठक गया। तुम कब जागे? जोसेफ ने इसे देखकर दांत निकालते हुए पूछा। अभी तुम्हारी कार के इंजन की आवाज़ सुनकर, जोआना ने कहा। ओह सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी आँख खुल गई। जाओ सो जाओ, अभी जाकर आधी रात हुई है। जोसेफ ने कहा। मैं सो जाऊंगा, लेकिन ये कौन है जिसे तुम कंधे पर डालकर ला रहे हो? लाश है, जोसेफ ने इसी तरह दांत नकोसते हुए कहा। लाश? किसकी लाश? मुझे लाश का नाम मालूम नहीं है, जोसेफ ने कहा। क्या मतलब? अगर तुम इस आदमी का नाम नहीं जानते तो फिर तुम इसकी लाश यहाँ क्यों उठा लाए हो? वैसे ही, जोसेफ ने मबहम से लहजे में कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का कि वैसे ही? क्या इसे तुमने हलाक किया है? नहीं। तो फिर ये कैसे हलाक हुआ है? मैं नहीं जानता, जोसेफ ने इसी अंदाज में कहा। तो जोआना हैरत से इसकी शक्ल देखता रह गया। तुम नहीं जानते तो फिर आखिर तुम इस लाश को यहाँ लाए क्यों हो? अगर ये तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुमने इसे हलाक किया है तो इसकी लाश कहीं ठिकाने लगा देते, ये रास्ते में फेंक कर आ जाते। इसे इस तरह यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम इसे राना हाउस में तो नहीं दफनाना चाहते? नहीं, अभी मेरा इसे दफनाने का कोई इरादा नहीं है। जब ये मर जाएगा तो फिर मैं इसे दफना भी दूंगा, जोसेफ ने कहा। तो जोआना का चेहरा हैरत से बिगड़ता चला गया। मर जाएगा तो फिर तुम इसे दफनाओगे? क्या ये जिंदा है? अगर ये जिंदा है तो फिर तुम क्यों इसे लाश कह रहे हो? इस वक्त ये लाश ही है और मैं इसे यहाँ जिंदा करने के लिए लाया हूँ, जोसेफ ने कहा। तो जोआना बुरी तरह से उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगा, जैसे इसे जोसेफ का दिमाग खिसका हुआ मालूम हो रहा हो। क्या कहा? तुम लाश को यहाँ जिंदा करने के लिए लाए हो? जोआना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, यही कहा है मैंने, जोसेफ ने एक बार फिर दांत निकाल कर कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लाश को भला कैसे जिंदा किया जा सकता है? जोआना ने कहा। मैं कर सकता हूँ, जोसेफ ने कहा। लेकिन कैसे? जवानान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। यह मेरा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। लगता है तुम पागल हो गए हो। क्यों? मैंने कौन सी पागलों वाली बात की है? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही कि तुम लाश को जिंदा कर सकते हो, तो इसमें पागलों वाली कौन सी बात है? मैंने वही कहा है जो मैं कर सकता हूँ, जोसेफ ने जवाब दिया। प्लीज जोसेफ, मुझे बताओ कि ये सब क्या मामला है, और ये है कौन? क्या ये वाकई मर चुका है या अभी इसमें जान बाकी है? जोआना ने सर झटकते हुए पूछा। ये आधा मर चुका है और आधा जिंदा है, इसलिए मैं इसे लाश भी कह सकता हूँ और इसे जिंदा भी करार दे सकता हूँ, जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा। न जाने तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तुम इसे मुर्दा लाश कह रहे हो और कभी कह रहे हो कि ये जिंदा है, जोआना ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने इसे सिर्फ लाश कहा था, मुर्दा लाश नहीं, जोसेफ ने तस्वीर करते हुए कहा। लाश इसी इंसान की होती है जो मर चुका हो। अगर ये मर चुका है तो फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है, और अगर ये जिंदा है तो फिर ये लाश कैसे हो सकती है? जवाना ने सर झटकते हुए कहा। मैं कह तो रहा हूँ अभी ये आधा हलाक हुआ है और आधा जिंदा है। तुम इन बातों को नहीं समझोगे, इसलिए छोड़ो और जाओ, जाकर आराम करो। अभी मुझे बहुत काम करने हैं। अगर मैंने जल्दी से जल्दी इसका इलाज ना किया तो ये मुकम्मल लाश में तब्दील हो जाएगा और मुझे इसे हर हाल में जिंदा रखना है, जोसेफ ने कहा। लगता है या तो मैं नींद में हूँ और कोई ख्वाब देख रहा हूँ जिसमें तुम मेरे साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, या फिर शायद तुम पागल हो गए हो जो एक लाश को जिंदा करने की बातें कर रहे हो, जोआना ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम यही समझो कि तुम वाकई अभी तक सो रहे हो,
ज़्यादा जागना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ और जाकर अपने बेड पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। मुझे यकीन है जैसे ही तुम बेड पर लेटकर आंखें बंद करोगे, तुम्हें फौरन नींद आ जाएगी, जोसेफ ने कहा। ओह, अब खाक नींद आएगी मुझे। एक बार मेरी किसी भी वजह से आँख खुल जाए तो फिर दोबारा आसानी से नींद नहीं आती, जोआना ने मुंह बनाकर कहा।